जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मैं प्रभु ने संभाला और सुरक्षित रखा है। जो लोग भाई बहन इस वचन को रिसीव करेगा, प्रभु यीशु के नाम से वो चंगा और सामर्थ पाएगा। हालेलुया। मैं वचन पढ़ती हूँ। मत्ती 6:5 में लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखने के लिए आराधनालयों में सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि अपना प्रतिफल पा चुके हैं। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हमें संभाला और सुरक्षित रखा है। परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है कि जो सड़कों और आराधनालयों और मोड़ों पे प्रार्थना करते हैं, उन्होंने अपने फल पा चुके हैं। तो हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हमें संभाला और सुरक्षित रखा। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने क्या कहा कि जा अपनी बंद कोठरी में जा और गुप्त में पिता के साथ प्रार्थना कर, तब जाके जो कुछ तुझे चाहिए परमेश्वर उसे देगा। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। हमारा परमेश्वर कितना भला और सामर्थी है। हमारा खुदा जिंदा और सामर्थी खुदा स्वर्ग और पृथ्वी का राजा है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि जिसने हमें संभाला और सुरक्षित रखा। जो भाई बहन इन वचनों को रिसीव करेगा, उनके घर में हर एक आशीष और अनुग्रह आएगी। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हमें संभाला और सुरक्षित रखा है। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। हालेलुया। परमेश्वर ने वचन में क्या कहा कि जब हम प्रार्थना करते हैं, अपने पवित्र मन से, अपने ध्यान से, एकाग्र से हम जब प्रार्थना करते, परमेश्वर से मांगते हैं, तो परमेश्वर पहले ही जान जाता है कि मेरे बच्चों को क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। और जब तुम अपने मन और तन से मांगते तो परमेश्वर तुम्हें देता है। हालेलुया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हमें संभाला और सुरक्षित रखा। मुझे विश्वास है आप इन वचन को रिसीव करते ही आपके घर में आशीष और चंगाई की बारिश होगी। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो कि हे मेरे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर जो वचन हमारे लिए लिखे हैं, परमेश्वर ने अपने मुख से ये वचन को लिखा है, बोला है कि तुम इस तरह प्रार्थना किया करो कि ताकि तुम्हारे पिता तुम्हारी प्रार्थना को सुन लिया करे, और तुम्हारी हर एक छोटी छोटी ख्वाहिशों को, हर एक चीज़ों को तुम्हारी प्रार्थना के अनुसार दिया करे। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैंने जो वचन आप लोगों के सामने पढ़ा है, आप इस वचन को पढ़ सकते हैं। मत्ती 6:5 से और 13 तक के वचन है। परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो, क्योंकि प्रभु ने हमें संभाला, सुरक्षित रखा। इन वचन के अनुसार हमें आशीष और अनुग्रह मिलेगी। हमें इन वचनों को पढ़ने से हमें परमेश्वर का प्रतिफल जरूर मिलेगा। क्योंकि अगर हम परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर के डर भय में हम प्रार्थना और आराधना करेंगे, तो प्रभु हमारी जरूर सुनेगा। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। कि प्रभु ने हमारी सुनी है। और मैं सब भाई बहनों से विनती करती हूँ कि आप ध्यान से इन वचनों को सुनिए और पढ़िए, ताकि आपके घर में आशीष और अनुग्रह आए। आपके हर एक
दुख चंगे होंगे, आपकी हर एक जो बीमारियां हैं और कष्ट हैं प्रभु यीशु के नाम से दूर होंगे। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और सारी आदर मैं उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ। गॉड ब्लेस यू, आमीन।